नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा का चुनाव पूरा हुआ। बिहार की जनता ने चुनाव में अपना फैसला सुना दिया। अब आज से चुनाव की चाल समझने की बजाय हम फिर से पहले की तरह खबरों के अंदर की खबर को समझाएंगे। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को फिर विस्तार से समझाते हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं। कौन सी हैं वो 4 बड़ी खबरें जिसको आगे अगले आधे घंटे तक विस्तार से आपके सामने रखेंगे। पहली खबर लालू परिवार को लेकर है। लालू परिवार की अंतर्कलह को आपको समझाएंगे। समझिए लालू परिवार में किस तरीके से अंतर्कलह आगे बढ़ रहा है, कैसा होगा एनडीए का नया मंत्रिमंडल, ये भी हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे क्योंकि अब सरकार गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल कैसा होगा ये आपको समझाएंगे। पीएम मोदी ने सेट किया 5 साल का एजेंडा। ये खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे कि आखिर 5 सालों का एजेंडा बिहार के लिए क्या है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया है 5 साल के एजेंडे को लेकर, ये हम आपके सामने रखेंगे। बात पीके की करेंगे। पीके को लेकर समझाएंगे आपको कि पीके का संकल्प क्या है। जिस तरीके से खाता नहीं खोल पाए विधानसभा चुनाव में, फिर आगे अगला कदम पीके का क्या होगा, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे और आपको इस खबर को विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहली खबर रोहिणी आचार्य को लेकर। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पार्टी छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में खुलकर आरजेडी सांसद और तेजस्वी यादव के खास संजय यादव पर सवाल उठाए। लालू परिवार की खटपट पर विरोधी अब तंज कस रहे हैं। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू परिवार का आंतरिक कलह पूरी तरह सतह पर आ गया है। बेटा तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से निकाले गए थे तो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद पार्टी और परिवार से नाता तोड़ लिया है। वो भी तेजस्वी यादव के खासम खास और राज्यसभा सांसद संजय यादव की ओर इशारा करते हुए रोहिणी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी के इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। तेज प्रताप को छोड़ दें तो ये पहला मौका है जब लालू परिवार का कोई सदस्य सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात कह रहा है। रोहिणी ने संजय यादव और रमीज नाम के व्यक्ति का जिक्र कर परिवार और पार्टी के अंदरूनी दबाव की ओर इशारा किया है, जिसका जिक्र करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि 2 बाहरी व्यक्तियों के चलते इनका परिवार टूट रहा है। 2 व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए पूछा है कि लालू जी क्या आप धृतराष्ट्र हो गए? देवी जी आप है, लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं? रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वो बेटी हैं जिसने पिता को अपनी किडनी तक दे डाली, लेकिन अब उन्होंने पार्टी और परिवार से ही नाता तोड़ लिया है और इशारा किया है 2 लोगों की तरफ, संजय यादव और रमीज। दोनों ही लालू परिवार के सदस्य नहीं हैं। संजय यादव को तेजस्वी यादव का आंख और कान माना जाता है, जबकि रमीज संजय यादव के साथ साये की तरह रहते हैं। संजय पर तेज प्रताप के साथ साथ रोहिणी आचार्य पहले भी बिना नाम लिए निशाना साध चुकी है। तो अब सवाल है कि क्या बाहरी लोगों की वजह से लालू प्रसाद का अपना परिवार टूट रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब रिपोर्ट देखने के बाद खबर को विस्तार से समझाते हैं। रोहिणी के पोस्ट के मायने को समझाने से पहले आपको राजनीति में लालू परिवार की फैमिली ट्री समझाते हैं। पार्टी और परिवार की मुखिया लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के अध्यक्ष भी हैं, राबड़ी देवी
उनकी पत्नी जो कि बिहार की पूर्व सीएम रह चुकी हैं, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, उनकी 2 बेटियां जो कि सक्रिय राजनीति में हैं। और इसके बाद देखिए तेज प्रताप यादव आते हैं जो लालू के बड़े बेटे हैं, तेजस्वी यादव लालू के छोटे बेटे जो नेता प्रतिपक्ष और पार्टी का चेहरा है। तमाम बड़े फैसले भी वो अपने पिता के साथ लेते हैं। तेज प्रताप यादव जो कि अनुष्का कांड के बाद पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिए गए। अब बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी, राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। यानी इस वक्त लालू के साथ उनके 2 बच्चे मीसा और तेजस्वी हैं और 2 की राह फिलहाल अलग हो चुकी है। अब लालू परिवार के आंतरिक कलह को भी आपको समझाते हैं। ये आंतरिक कलह क्या है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ अब आपके सामने रख रहे हैं। मीसा भारती सांसद और तेजस्वी राघोपुर से विधायक है। छोटे बेटे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। लालू प्रसाद के साथ तेजस्वी यादव ही आरजेडी में बड़े फैसले लेते हैं। तेज प्रताप यादव की बात करते हैं। देखिए तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बाहर किए गए। जयचंदों पर बाहर कराने का उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि खुलकर नाम उन्होंने कभी नहीं लिया, लेकिन खुद के लिए पार्टी और परिवार से बाहर किए जाने के फैसले के पीछे हमेशा इशारों ही इशारों में संजय यादव को टारगेट किया। अब बात रोहिणी की करते हैं। रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी से नाता तोड़ दिया है, राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रोहिणी ने एक छोटा और बहुत ही क्लियर लाइन के साथ पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में रोहिणी ने 2 नाम लिखे, संजय यादव और रमेश। अब सवाल कि संजय यादव कौन है, तो चलिए अब आपको विस्तार से संजय यादव के बारे में बताते हैं। देखिए संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं। माना जाता है कि 2025 के चुनाव की सारी रणनीति इन्होंने तैयार की। टिकटों के बंटवारे से लेकर बड़े फैसलों में इनकी राय अहम रही। संजय यादव का बिहार की धरती से कर्म भूमि का नाता है। वैसे संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। 2012 के पहले से तेजस्वी से इनकी अच्छी दोस्ती है और बाद में इनकी पहुंच परिवार और पार्टी तक बन गई। तेजस्वी तक संजय यादव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। ये कहा जाता है कि अगर तेजस्वी से बात करनी है तो संजय यादव से पहले बात करनी होगी। आरजेडी में आजकल संजय यादव की ही चलती है। विरोधी कहते हैं कि तेजस्वी यादव से बात करने के लिए आपको सबसे पहले संजय से बात करनी होगी। अब देखिए रोहिणी की पोस्ट से एक और नाम चर्चा में आ चुका है, वो नाम है रमेश का। कौन है रमेश, ये भी अब आपके सामने रख रहे हैं। संजय यादव को लगभग हर कोई जानता है, लेकिन रमेश कौन है, क्या रुतबा उनका पार्टी में है, अब आपके सामने रख रहे हैं। रमेश नेमत संजय यादव के करीबी हैं, यूपी के रहने वाले हैं, बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं, कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। बलरामपुर में 9 और कौशाम्बी में 2 मुकदमे उन पर दर्ज हैं। 2021 में हिंसा, आगजनी और बवाल को लेकर रिपोर्ट दर्ज है। 2022 की बात करें तो फिरोज पप्पू की हत्या में मुख्य आरोपी हैं। एनएसए और गैंगस्टर भी इनके ऊपर लगा हुआ है। कौशाम्बी के कोखराज थाने में भी हत्या का मुकदमा दर्ज है। रमेश नेमत बलरामपुर जेल में बंद था। अप्रैल 2025 में जमानत होती है, जेल से बाहर आ जाते हैं। लालू परिवार के आंतरिक कलह को और विस्तार देते हैं। और देखिए एनडीए के नेता आप क्या सवाल कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रख रहे हैं। और एनडीए नेता क्या कह रहे हैं देख लीजिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा में तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं। आरजेडी और लालू परिवार में 2 बाहरी लोगों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। तेजस्वी यादव बस इन दोनों की ही बात सुनते हैं। 2 बाहरी की वजह से पूरा लालू परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है। सब कुछ जानते हुए लालू प्रसाद चुप हैं, राबड़ी देवी चुप हैं, तो सवाल तो बनता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में एनडीए की प्रचंड जो जीत हुई है उसको लेकर बात करेंगे। प्रचंड जीत के बाद नई सरकार की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार से शनिवार को दिग्गज नेताओं ने मुलाकात की और सबसे खास मुलाकात चिराग और सीएम नीतीश की रही। नीतीश के चेहरे पर विजय की खुशी साफ साफ दिख रही थी और लैंडस्लाइड जीत के बाद एनडीए का जोश देखते बन रहा था। सबसे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद एनडीए गदगद है। रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये तस्वीरें हैं सीएम नीतीश कुमार के आवास की, जहां मुख्यमंत्री से मिलने कई नेता पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश ने उनका स्वागत किया और जीत की खुशी में गले लगा लिया। सीएम नीतीश के चेहरे पर ऐतिहासिक विजय की खुशी साफ झलक रही थी। जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात हुई तो खूब ठहाके भी लगे। दोनों नेताओं की मुलाकात की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। सीएम से जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, विजय चौधरी और श्याम रजक ने भी मुलाकात की। बिहार में लैंडस्लाइड जीत के बाद एनडीए का जोश हाई है। पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता है उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे बिहार के मतदाता मालिकों को मैं उनको उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बिहार के लोगों ने जो है सुशासन और विकास पर मुहर लगाई है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो 20 वर्षों की उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी पर लोगों ने भरोसा जताया। कब तक शपथ ले लिए जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो विशेषकर जब हमारे एनडीए घटक दल के नेता बैठेंगे और उस पर निर्णय होगी। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की जोड़ी पर जनता ने भरोसा जताया है। प्रचंड बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और रिपोर्ट के बाद चलिए अब आपको समझाते हैं कि कैसा होगा एनडीए का नया मंत्रिमंडल। एनडीए में 5 दल शामिल हैं: बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आरवी, हम और आरएलएम। मंत्रिमंडल में सभी 5 दलों का प्रतिनिधित्व होगा। विधायकों की संख्या को आधार बनाया जाएगा। विधायकों की संख्या के आधार पर ही मंत्री पद मिलेंगे। सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश होगी। बीजेपी 89 सीट के साथ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू के पास बीजेपी से 4 कम यानी कि 85 सीटें हैं। और अब ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी कैबिनेट में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग करेगी? क्या महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जैसे कि गृह हो गया, वित्त, उद्योग, सड़क, स्वास्थ्य बीजेपी के पास जाएंगे? ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, नई कैबिनेट में पीएम के विजन की झलक दिखेगी। क्या कैबिनेट गठन के समय औद्योगिक विकास, निवेश को ध्यान में रखा जाएगा? इंफ्रा को लेकर स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कोई प्लान होगा? इन लक्ष्यों को साधने के लिए वित्त, उद्योग और ऊर्जा विभाग की कमान किसे मिलेगी? सड़क और श्रम विभाग की बात करें तो ये किसके हिस्से होगा? इस तरीके के सवाल हैं। बिहार की जीत के बाद गुजरात के सूरत में देखिए प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया गया। गमछा हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। पीएम ने कहा कि बिहार के लोगों की ताकत हम जानते हैं और हमारा उद्देश्य नेशन फर्स्ट का है। देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। और मैंने देखा है कि बिहार के लोगों को राजनीति समझानी नहीं पड़ती है। वो दुनिया को राजनीति समझाने की ताकत रखते हैं। बिहार का ऐतिहासिक विजय हुआ हो और अगर हम सूरत से आगे जा रहे हो और बिहार के लोगों को मिले भी ना जाए तो लगता है यात्रा अधूरी रह गई।
जीत बिहार में हुई और जश्न पटना से करीब 1800 किलोमीटर दूर गुजरात के सूरत में मनाया गया। बिहार का ऐतिहासिक विजय हुआ हो और अगर हम सूरत से आगे जा रहे हो और बिहार के लोगों को मिले भी ना जाए तो लगता है यात्रा अधूरी रह गई। पीएम मोदी जैसे ही सूरत में बिहार के लोगों से संवाद करने पहुंचे, लोगों ने गमछा लहराकर पीएम मोदी का स्वागत किया। बिहार में तो उसका जश्न होना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन बिहार के बाहर हमने गुजरात में बिहार के 100 साल आन बान शान के साथ मनाए थे। मोदी साहब का हम बहुत सारी तालियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार का बखान करते हुए कहा कि बिहार के लोगों की ताकत हम जानते हैं। पीएम ने साफ साफ कहा, हमें विकसित भारत बनाना है और हमारा उद्देश्य नेशन फर्स्ट है। सूरत की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा, ये जब जब हारते हैं तब तब कोई न कोई बहाना बनाकर रोते जरूर हैं। माननीय सांसद श्री और सभी 1-2 दशक में 50-60 साल तक एक चक्री राज करने वाले लोग इस प्रकार से खत्म हो जाएं, अरे हिमांशु जल्दी। ये साफ साफ उनके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। वे अपने साथियों को भी पराजय के कारण नहीं समझा पा रहे, वे अपनी पार्टी को भी पराजय के कारण समझा नहीं पा रहे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।